बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 के साथ मैं हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ चैप्टर 6 आपका अच्छा चल रहा होगा, प्रैक्टिस आप लोग दबा के कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आसान टॉपिक है। मुश्किल आपने समझना नहीं है किसी भी चीज़ को। अगर आप पहले मुश्किल समझ लेंगे तो फिर तो वो वाकई ही मुश्किल हो जाएगी। आपने मुश्किल को भी आसान समझ के जो है वो सॉल्व करना है। और प्रैक्टिस जो है वो मैथ के क्वेश्चंस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप सिर्फ प्रैक्टिस करते रहें तो इंशाल्लाह आपकी तमाम मुश्किलात मैथ की जो है वो क्या हो जाएंगी, हल होती चली जाएंगी। आज का जो टॉपिक है जनाब वो है सम ऑफ सीरीज़। ठीक है, इस एक्सरसाइज के अंदर जनाब हमने जो पढ़ना है वो सम ऑफ सीरीज़ के बारे में पढ़ना है। तो पहले तो मैं ये बता दूं आपके थोड़ा सा कि ये सीरीज़ होती क्या है। देखें जनाब, जब आप अपनी अर्थमेटिक सीक्वेंस के अंदर जो कॉमे लगे होते हैं, ये दो टर्म्स के बीच में जो कॉमा होता है उसको हटाकर जब आप प्लस का साइन लगा देते हैं तो फिर ये अर्थमेटिक सीरीज़ कहलाती है। दूसरी बात यह है कि अब हमने जो है वो ये फाइंड करना है कि भाई अगर हमने इस सीरीज का सम फाइंड करना है तो अगर देखें, अगर आप इन टर्म्स को खुद बजाते खुद एक एक करके ऐड करवाना शुरू कर देंगे तो अगर तीन चार टर्म्स हैं फिर तो चलो समझ आती है और बहुत ही आसानी के साथ वो हो जाएगा। लेकिन अगर टर्म्स हो गई आपके पास 400 500, इवन के 100 टर्म्स भी हों या 50 टर्म्स भी हों तो आपको बहुत मुश्किल होगी। तो इसके लिए हम देखते हैं कि भाई अगर हमारे पास कोई फार्मूला बन सकता है तो हम फार्मूला जो है उसका बना लेते हैं, ताकि हमें जो है फटाफट जो है वो कोई भी सीरीज आए तो उसका फार्मूला यूज करते हुए फटाफट हम जो है वो उसको जो है सॉल्व करके सम निकाल सकें सीरीज का। तो चले देखें, ये एक सीरीज है आपके पास, अर्थमेटिक सीरीज ही है। इस वक्त हम अर्थमेटिक सीरीज के बारे में बात करें तो सम जो है वो इसी अर्थमेटिक सीरीज के बारे में हम निकालेंगे और इसी का फॉर्मूला जो है हम बनाने जा रहे हैं। तो ये एक सीरीज आपके पास मौजूद है। ये टर्म्स आपको पता है, पहली टर्म a1 है, दूसरी a1 प्लस डी है, तीसरी a1 प्लस 2d एंड सो ऑन है। ठीक है जी। अब हमने सम ऑफ द सीरीज निकालना है। सम ऑफ द सीरीज को एस एन से शो करेंगे इस तरीके से। आगे जहां जहां पर भी सम ऑफ द सीरीज आएगा तो मैं सम ऑफ द सीरीज नहीं बोलूंगा बल्कि एस एन बोलूंगा। और ये एस एन जो है ये सम ऑफ एन टर्म्स होती है एपी का। अब जनाब अगर आप इस सीरीज को गौर से देखें तो इसमें ए1 कितने हैं, ये एक ए1 है, ये दूसरा ए1 है, ये तीसरा ए1 है, ये चौथा ए1 है एंड सो ऑन। एन ए1s हैं। ए1 को अगर मैं कहूं कि एन ए1s हैं तो गलत नहीं होगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे कि ए1 कितने भाई, एन टाइम्स ए1 है। ठीक है ना। सपोज करो यहाँ पर अगर टू लिखा होता, टू लिखा होता, टू 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 टू, इन तमाम ए1 की जगह पर टू 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 आता। ठीक है, और 5 दफा आते हैं तो मैं क्या लिख देता, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 5 टाइम्स 2 आ रहे हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर n टाइम्स आ रहे हैं तो मैंने n a1 लिख दिया। अब d को चेक कर लेते हैं, d कितना है भाई, यहाँ पर 1d है, यहाँ पर 2d है, 3d एंड सो ऑन चलती जा रही है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन तमाम d's में से d कॉमन ले लेता हूँ तो फिर क्या बचेगा, इस d की जगह बचेगा 1, इस d की जगह बचेगा 2, इस d की जगह बचेगा 3 एंड इस d की जगह पे बचेगा n-1। ठीक है, तो d कॉमन ले लिया। अब ये है हमारे पास नेचुरल नंबर्स। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने करना कुछ नहीं है, हमने करना यह है कि एस एन एज इट इज, एन ए वन एज इट इज, डी एज इट इज, और इसकी जगह हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया। ये नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए। मैथमेटिकल इंडक्शन के चैप्टर में शायद ये आए तो फिर वहां पर आपको ड्राइव करना भी आ जाएगा कि ये बनता किस तरीके से। ठीक है, फिलहाल आप इसको याद कर लीजिए कि ये नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है। ठीक है जनाब। तो अब हमने लेना है एलसीएम। 2 एलसीएम आ जाएगा आपके पास, इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो एन ए वन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2n a1 हो जाएगा। और 2 और 2 सेम होता है आपको पता है, तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाती है। ये डी एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी एन बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा n-1। अब दोनों में से देखें, आप इन दोनों टर्म्स में से देखें, आपको एन कॉमन आ रहा है, एन यहाँ पर भी, एन यहाँ पर भी, एन को कॉमन निकाल लेंगे और इस 2 को भी साइड पे कर देंगे तो ब्रैकेट में बच जाएगा 2a1 प्लस n-1d। ठीक है जी। तो ये है सम ऑफ द सीरीज का फॉर्मूला। कोई सी भी सीरीज आपको अर्थमेटिक सीरीज कोई सी भी दी हुई हो और उसमें कितनी ही टर्म्स हो, आप इसके जरिए से जो है उसका सम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और इसी फॉर्मूले से को भी सिचुएशन के मुताबिक फाइंड किया जा सकता है और नंबर ऑफ टर्म्स को भी फाइंड किया जा सकता है, यानी एन को भी फाइंड किया जा सकता है। वो देखेंगे क्वेश्चंस जब आएंगे तो उस सिचुएशन के मुताबिक हम सॉल्व करके जो है वो देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। अच्छा, इसमें एक चीज छोटी सी और बताना चाहता हूँ। देखिए ये 2a1 है, इसको अगर हम चाहें तो इस तरह ब्रेक करके a1 प्लस a1 भी लिख सकते हैं। ये इसलिए क्या है, देखें यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। अब इस फॉर्मूले को आप देखें, a1 प्लस n-1d, तो ये था nth टर्म ऑफ ap का फॉर्मूला, यानी इसको हम अगर चाहें तो an भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से दो फॉर्मूला आ गए, एक ये फॉर्मूला आ गया और ये फॉर्मूला आ गया। इन दोनों को जो है वो आप क्वेश्चन की सिचुएशन के मुताबिक जो है वो यूज कर सकते हैं। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है हमारे पास
यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, पहली टर्म इसके अंदर 3/√2 है, दूसरी है 2/√2, तीसरी है 5/2 और 13 टर्म्स इसके अंदर मौजूद हैं। अब ये मुझे कैसे पता चला 13 टर्म्स मौजूद हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर लिखा हुआ है 13 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये A13 है, ये 13th पोजीशन है, इसका मतलब है 13 टर्म्स जो हैं ये हमारे पास मौजूद हैं। इन 13 रकमों का, इन 13 टर्म्स का जो है हमने क्या करना है, इनको ऐड करवा के इनका सम निकालना है कि भाई ये क्या इनका आंसर आएगा। तो चलें देखते हैं। A1 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 3/√2। डी बिल्कुल चाहिए होगा हमें, कॉमन डिफरेंस चाहिए होगा, आपको पता है दूसरी में से पहली वैल्यू को माइनस कर देते हैं, तो ये दूसरी वैल्यू है, इसमें से पहली वैल्यू को माइनस किया तो आपको पता है इसका एलसीएम लेना है, √2 एज इट इज आ जाएगा और इसके नीचे में कोई वैल्यू नहीं है तो 2/√2 को √2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। आपको पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि √2 को √2 से जब मल्टीप्लाई करवाया जाएगा, चूंकि सेम वैल्यूज हैं, इनको जब मल्टीप्लाई करवाते हैं इन पे स्क्वायर आएगा और स्क्वायर आने की वजह से √रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा और जो 2 बचेगा उसको इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4। जबकि ये √2 और ये √2 सेम है तो ये 3 एज इट इज आ जाएगा। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2। तो इस तरीके से आ जाएगा डी। ठीक है जी, कॉमन डिफरेंस। उसके बाद एन हमें पता चल चुका है कि 13 है। एस एन हमने जो है वो फाइंड करना है। एस एन अब आपको पता है, मैं बार बार सम ऑफ द सीरीज नहीं कहूंगा बल्कि एस एन कहूंगा, तो आपको समझ जाना है कि ये सम ऑफ द सीरीज है। फॉर्मूला हम पहले ही बना चुके हैं, तो अब सिर्फ फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करवानी है और आंसर निकालना है। एस एन हमने मालूम करना है, एन की वैल्यू 13 है और A1 की वैल्यू जनाब हमारे पास है 3/√2। 2 जो है ये फॉर्मूले का आ चुका है। एन -1 की जगह आपको पता है कि अगर हम चाहें तो 12 भी लिख सकते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, जिस तरीके से AP में n की वैल्यू यहाँ D के पास एक कम होती थी, इसी तरह SN में भी यहाँ 13 है तो यहाँ पर एक वैल्यू कम आएगी यानी 12 आएगा और D हम निकाल चुके हैं 1/√2। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, /√2 आ गया, 12 1 12 होता है और नीचे √2 आ गया। नीचे अगर वैल्यू सेम आ जाए तो ये बहुत ही आसानी वाली बात है, क्योंकि इसको हमने क्या कर लेना है, कॉमन कर लेना है। ये जब कॉमन होगी तो ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। अब कुछ भी मैचिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है। 6 और 12 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 18। 2 और 18 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई में एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 1 2 9 18 होता है, यहाँ पर बचेगा 13 और ब्रैकेट में बचेगा 9/√2। तो 13 को 9 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 117/√2। तो देखा आपने कि किस तरीके से बिल्कुल आसानी के साथ जो है 13 टर्म्स को जो है हमने क्या करवा लिया, ऐसे मिनटों सेकंडों के अंदर जो है वो ऐड करवा लिया। अब सोचें अगर यही 13 टर्म्स आप कैलकुलेटर लेके बैठते हो और सारी अगर आप सॉल्व करने बैठते हो तो कितना टाइम लगता। तो इस फॉर्मूले ने जो है हमारे लिए क्या कर दिया, आसानी कर दिया। हम इस फॉर्मूले से जो है वो फटाफट जो है वो अपनी सीरीज का जो सम है वो निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है पॉइंट में, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। A1 हमारे पास मौजूद है 1.11 है। D हमने निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो दूसरी में से पहली वैल्यू को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे जनाब, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.30। कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, n जो है वो यहाँ पर A10 है तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई 10। SN हमने फाइंड करना है, कोई मसला नहीं है। जिस तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर, पहले वाले क्वेश्चन के अंदर आपने वैल्यूज पुट कराई है, इसी तरह इस फॉर्मूले के अंदर इसमें भी जो है वो वैल्यूज पुट करवा दीजिए, आपके पास आंसर आता चला जाएगा। ठीक है जनाब, जहां जहां n है वहां पर मैंने 10 पुट करवा दिया। A1 की जगह A1 की वैल्यू पुट करवा दी। ये n-1 की जगह आपको पता है ये 10 था तो मैंने 9 पुट करवा दिया। D हमने निकाल लिया 0.30 है। 9 को 0.30 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.7 आ जाएगा। 2 को 1.11 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.22 आ जाएगा। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे 4.92 आएगा और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24.60 आएगा। ये कैलकुलेशन का काम आप कैलकुलेटर पे करके देख सकते हैं। चल जी जनाब, पांचवा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। सीरीज दी गई है, एन टर्म्स तक है ये, और इसको जो है इसका जो है हमने सम निकालना है। पहली वैल्यू हमारे पास मौजूद है A1 x माइनस ए। D हमने निकालना है x प्लस ए, सेकेंड टर्म है उसमें से x माइनस ए को माइनस कर देना है। जब माइनस करेंगे तो इन दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये ब्रैकेट माइनस से खुलेगा तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। x और x दोनों सेम वैल्यूज हैं लेकिन साइन अपोजिट हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। a और a दोनों प्लस के साथ हैं तो दोनों को ऐड कर देंगे, 2a आ जाएगा। n यहाँ पर गिवन नहीं है यानी कि n ही है, n टर्म्स तक हमने फाइंड करना है तो n ही आएगा। Sn हमने फाइंड करना है, फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है। तो आगे चलते हैं, इसके अंदर वैल्यूज पुट करवा देते हैं। अच्छा जी,
n की जगह पर तो n ही आ गया, 2 फॉर्मूले का एज इट इज आ गया, a1 की वैल्यू आ गई हमारे पास x माइनस ए, ये सीरीज में से हमने उठाई है, n माइनस वन जो है वो एज इट इज रहेगा क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर मौजूद नहीं है तो हम n ही पुट करवाएंगे। d जो कॉमन डिफरेंस है वो 2a हमारे पास आ चुका है। अब ये जनाब हमने क्या करना है कि इन दोनों टर्म्स में से 2 देखें कॉमन आ रहा है तो इसको बाहर कॉमन निकाल लेना है। अब ब्रैकेट में बच जाएगा x माइनस ए, और ये जो a बचा था इस a को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा an माइनस ए। अब x प्लस ए एन एक साइड पर आ जाएगा, माइनस ए और माइनस ए को ऐड कर देंगे तो माइनस 2a हो जाएगा। उसके बाद जनाब ये जो 2 है हमारे पास, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी हमारे पास n x प्लस ए एन माइनस 2a। अगर जनाब इन दोनों में से आप a कॉमन लेना चाहते हो तो a कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर ब्रैकेट में बच जाएगा n माइनस 2। तो इस तरीके से इसका जो है हमने सम निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज अमाउंट टू 65। यानी कि यहाँ पर हमें उन्होंने सम करके दे दिया है क्वेश्चन में सीरीज का, और ये पूछा है कि बताओ ये जो सम आया है ना ये कितनी टर्म्स का सम है। तो यानी कि n हमने जो है वो इसके अंदर क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, चलें देखते हैं। a1 हमारे पास मौजूद है -7, d हमारे पास हमने निकालना है। सेकंड में से फर्स्ट टर्म को जो है वो क्या करना है, माइनस करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ख्याल रखिएगा कि एक माइनस जो है वो फॉर्मूले का है और एक माइनस अपनी इस वैल्यू का है, इस टर्म का है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 आ जाएंगे। एन हमें गिवन है 65, एन हमने फाइंड करना है। फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला यही रहेगा जो हम यूज करते आ रहे हैं। एस एन की जगह पर हम क्या करेंगे, एस एन की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 65 है। एन हमने फाइंड करना है, कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। 2 फॉर्मूले का एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 फॉर्मूले का एज इट इज आ जाएगा। a1 की वैल्यू आ जाएगी -7, एन को छेड़ने की जरूरत नहीं है। डी की जगह कॉमन डिफरेंस जो हमने निकाला ऊपर 2 आ जाएगा, ये पुट करवा दी हमने। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। 2 जनाब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है जी, बिल्कुल, तो इनको कॉमन लेके 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे। ब्रैकेट में बच जाएगा -7 और यहाँ पे बच जाएगा n-1। -7 और -1 मिलके हो जाएंगे -8, और ये बन जाएगा -8 + 9। बाहर वाले n को अंदर वाले से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा -8n + n²। और जनाब अब हमने आगे ये करना है कि 65 इधर पॉजिटिव इधर ले आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा और दूसरी साइड पे बच जाएगा 0। यानी कि इसको सीधा करके मैंने लिख दिया है, बजाय इसकी कि मैं इनको उठा के इधर लेके जाता, मैं 65 को उठा के इधर ले आया ताकि मेरा n² जो है पॉजिटिव रहे। अब हमने करनी है मिड टर्म ब्रेक या फैक्टराइजेशन। तो जनाब सोचें कौन से 2 नंबर ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 65 आता हो और प्लस माइनस करने से 8 आता हो। तो 13 और 5 जी बिल्कुल, 13 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 65 आता है, और 13 में से 5 को आप माइनस कर देंगे तो 8 आएगा। और साइन हम आपको पता है कि यहाँ पर बड़ी वैल्यू के साथ वो साइन आएगा जो यहाँ पर मिड टर्म में हमारे पास मौजूद होगा। तो यहाँ पर माइनस है तो इधर भी मैंने माइनस लगा दिया। अब इसके साथ जो है मुझे 5 के साथ प्लस का साइन लगाना है ताकि माइनस प्लस होके माइनस हो जाए और 8 आंसर आया। दूसरी बात यह है कि माइनस प्लस जो है वो मल्टीप्लाई होके ये वाला साइन आना चाहिए जो यहाँ पर इस थर्ड टर्म के साथ मौजूद है। फैक्टराइजेशन उम्मीद करता हूँ आपको आती होगी, चैप्टर नंबर 4 के अंदर आप लोगों ने की होगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा तो बता दिया आपको, बाकी फिर चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे। चलें जनाब, इन दोनों में से n कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा n-13, और इन दोनों में से 5 कॉमन आ जाएगा तो n-13 यहाँ पर भी बचेगा। दोनों में से n-13 कॉमन आ जाएगा और ये जो बाकी बचा कुछ है n+5 इसका अलग ब्रैकेट बना देंगे, उस टू 0 है। तो अब ये दोनों ब्रैकेट को 1 बाय 1 हम जो है वो इक्वल टू 0 रखेंगे। n-13 को भी 0 के बराबर रखा, n+5 को भी 0 के बराबर रखा। 13 यहाँ माइनस है, दूसरी तरफ लेके जाए तो +13 हो जाएगा। 5 यहाँ पर प्लस है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। और आपको पता है n, अगर आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली वीडियो देखी है तो n हमने कहा था कि जो है वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, जबकि -5 जो है वो नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा है तो इसको इग्नोर कर देंगे। इसका मतलब n की वैल्यू आ जाएगी 13, यानी 65 आया है। 13 टर्म्स का जो है ये सम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है, इसको थोड़ा सा आप तवज्जो से देखें। अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करेंगे तो असल में ये सीरीज ही नहीं है। किस तरीके से सीरीज नहीं है देखें। 4 में से 1 आप जब माइनस करेंगे कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए तो आंसर आएगा आपके पास 3, और 7 में से जब आप 4 को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा तकरीबन माइनस का 11। तो कॉमन डिफरेंस के हिसाब से जो है ये गलत हो जाएगा यहाँ पर।
क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है वो सीरीज के अंदर जो है वो सेम आना चाहिए। तो हम थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। हम इस तरीके से करेंगे कि हम इन तीन तीन के पेयर्स बना लेंगे। इन तीन वैल्यूज को एक ब्रैकेट में ले लेंगे, फिर आगे वाली तीन वैल्यूज को एक ब्रैकेट में ले लेंगे एंड सो ऑन, इस तरीके से करते चले जाएंगे। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा -2, इसको सॉल्व करने से 7 एंड 16 एंड सो ऑन, इस तरीके से आएगा। और पहले यहाँ पर 3 n टर्म्स लिखा हुआ था, जब हम ये तीन तीन के पेयर बना लेंगे तो अब ये बन जाएंगी n टर्म्स, क्योंकि हमने तीन वैल्यूज को क्या कर लिया, एक वैल्यू बना लिया है। ठीक है जनाब, अब इसका कॉमन डिफरेंस देखें। 7 में से आप जब 2 को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। 7 और 2 को प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसी तरीके से 16 में से जब आप 7 को माइनस करेंगे तो भी कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 9 आएगा। तो अब जो है वो ये क्या हो गया, हमारा मसला हल हो गया है। तो A1 इस सीरीज के मुताबिक, ये जो न्यू सीरीज हमने बनाई है, A1 की वैल्यू आ रही है -2, D की वैल्यू आ जाएगी 9, n जो है हमारे पास अब n ही है और Sn हमने जो क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब हमारे लिए कोई मसला नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला हमारा जाना पहचाना मौजूद है। हम इसके अंदर सिर्फ वैल्यूज पुट करवाते हैं, n जहां जहां पर है वहां पर n ही आएगा। A1 की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी -2 और D की जगह पर हम लिख देंगे 9। तो इसको हम सिंपल जो है वो सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आ जाएगा। यहाँ पर 9 है, 9 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9n -9 हो जाएगा, -9 और -4 हो जाएगा -13। इस तरीके से जो है वो ये इस सीरीज का सम आ जाएगा। जी बेटा, ये एक क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आ गया है। इसके अंदर Sn का फॉर्मूला इन्होंने हमें बनाकर दे दिया है और कहा है कि सीरीज फाइंड करें। तो थोड़ा सा आपको तवज्जो करने की ज़रूरत है। ये जो हमें क्वेश्चन में उन्होंने Sn का फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब ये Sn होती क्या है, Sn होती है सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है ना, जितनी भी हमारे पास सीरीज में टर्म्स होती हैं उन सबको हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास सम ऑफ द सीरीज आ जाता है। इसी तरीके से अगर मैं S1 लिखना चाहूँ तो ये क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म होगा और फर्स्ट टर्म क्या होगी, A1। इसी तरीके से अगर मैं S2 लिखूँ तो ये सम ऑफ 2 टर्म्स होगी यानी A1 प्लस A2 होगी। इसी तरीके से S3 लिखूँ तो ये सम ऑफ 3 टर्म्स होगी यानी A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ आ गई है। ठीक है, अब हमने करना कुछ नहीं है, अब हमने करना ये है कि n की वैल्यू हमने एक दफ़ा 1 पुट करवानी है, एक दफ़ा 2 पुट करवानी है, एक दफ़ा 3 पुट करवानी है इस फॉर्मूले के अंदर और हमारे पास जो है वो सीरीज आना शुरू हो जाएगी। देखें, पहले n की वैल्यू जो है मैं 1 पुट करवाता हूँ। ये जो क्वेश्चन में हमें फॉर्मूला दिया गया है ना Sn का, इसके अंदर मैं 1 पुट करवाता हूँ। तो जहाँ जहाँ n था वहाँ पर मैंने 1 पुट करा दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 और S1 हमें पता है, S1 हमारे पास था A1 के बराबर, तो मैं S1 की जगह चाहूँ तो A1 भी लिख सकता हूँ। इस तरीके से मेरे पास क्या हो गया, ये A1 की वैल्यू आ गई। अब मैं n की वैल्यू पुट कराता हूँ 2 इसी क्वेश्चन वाले फॉर्मूले के अंदर, तो ये इसको सॉल्व करूंगा। 2 2 4 हो जाएगा, 4 में से 1 माइनस करूंगा 3 आ जाएगा, 2 को 3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आ जाएगा। और S2 किसके बराबर था, जी बिल्कुल S2 था A1 प्लस A2 के बराबर। तो अब मैं S2 नहीं लिखता बल्कि उसकी जगह लिख देता हूँ A1 प्लस A2 और इसमें A1 की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है 1 थी, तो A1 की जगह हम 1 पुट करवा देते हैं। ये 1 यहाँ पर प्लस में है, 6 के पास आके माइनस हो जाएगा तो A2 की वैल्यू आ जाएगी 5। और इसी तरीके से फिर जनाब हम क्या करते हैं, n की जगह हम n की वैल्यू 3 पुट करवाते हैं इस क्वेश्चन वाले फॉर्मूले के अंदर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। अब हमारे पास S3 जो है वो क्या था, हमारे पास A1 प्लस A2 प्लस A3, तो S3 नहीं लिखते, उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट करवा देते हैं। ये 15 एज इट इज आ जाएगा और इनमें जो वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, A1 की वैल्यू निकाल चुके हैं, A2 की वैल्यू निकाल चुके हैं, ये हम पुट करवा देंगे, इनको ऐड करेंगे 6 हो जाएगा और 6 को इधर लाके माइनस करेंगे तो 15 में से ये माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 9। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो सीरीज बन जाएगी। पहली वैल्यू A1 जो है 1 आ गई, फिर A2 आ गई 5, फिर A3 आ गई 9 एंड सो ऑन। जी जनाब, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, सम ऑफ 9 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 171। ठीक है जी, एंड 8th टर्म इज 31। सीरीज हमने फाइंड करनी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें S9 की वैल्यू जो है वो दे दी गई है 171 और A8 की वैल्यू भी दी गई है 31। ये क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। ठीक है, सम ऑफ 9 टर्म्स है तो S9 आ गया, 8th टर्म है तो A8 आ गया। अब हमारे पास फॉर्मूला ये मौजूद है Sn का, n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू डी। इसमें जनाब हम जो है वो क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करवाते हैं। Sn की वैल्यू है 171, तो हम जो है Sn की जगह पर क्या कर देंगे, उसकी वैल्यू पुट करवा देंगे 171। यहाँ पर पुट करवाएं या शुरू में पुट करवा दें, आपकी मर्जी है। ठीक है, उसके बाद जनाब ये आपको पता है n-1 लिखें या 8d लिखें, ये तो अब पुरानी बात हो गई है, ये तो आपको समझ आ चुका है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे 8d और यहाँ n की जगह पर आ जाएगा 9 आ जाएगा, क्योंकि ये सम ऑफ 9 टर्म्स है तो n की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है जनाब, अच्छा जी, ये 2 इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, तो जब हम कॉमन लेंगे 2 तो यहाँ पर बचेगा A1 और यहाँ पर बचेगा 4 और ये 2 इस 2 से आके जो है वो क्या हो जाएगा, जो कॉमन 2 लेंगे वो इस 2 से हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास ये 9 A1 प्लस 4d। ठीक है जनाब, तो अब जनाब हमने करना यह है
K9 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट हमने जो हमें उन्होंने हिंट दिया क्वेश्चन के अंदर कि A8 की वैल्यू दी हुई है 31 और A8 का फॉर्मूला हमें पता है कि A1 + n-1 इंटू डी होता है। तो अब जो है वो क्या कर देंगे हम, और इसको हम चाहें तो 8 टर्म है तो 7D भी लिख सकते हैं, ये भी हमें पता है। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करवा देते हैं, सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं, ये माइनस है तो ब्रैकेट आ जाएगा। ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। इसी तरह 31 में से ये 19 में जो है वो क्या करवा देंगे, माइनस करवा देंगे तो ये 12 आ जाएगा। यहाँ पर अब देखें A1 और A1 कैंसिल हो रहा है, 7D में से 4D को माइनस करेंगे 3D आ जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो D की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। अब ये जो 4 आई है, D की वैल्यू आई है हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास ये बनी थी इसके अंदर पुट करवा देते हैं तो हमारे पास A1 की वैल्यू आ जाएगी। D नहीं लिखेंगे फॉर्मूले में, D की जगह D की वैल्यू 4 आई है वो लिखेंगे, 4 4 16 होता है, 16 इधर प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा तो A1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। अब जनाब हमारे पास जो है वो A2 है। A2 का फॉर्मूला होता है A1 + D, तो हम A1 की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है और D की वैल्यू भी मौजूद है, इनको ऐड करवा देंगे 7 हो जाएगा। A3 का फॉर्मूला होता है A1 + 2D, तो जनाब A1 की वैल्यू 3 है और D की वैल्यू 4 है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे 8 और 3 हो जाएगा 11। इस तरीके से A1 की वैल्यू आ जाएगी 3, A2 हमारे पास आ गया 7 और A3 आ गया 11। देखा आपने किस तरीके से जो है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन ये उस वक्त आपको आसान लगेगा जब आप इसको अपने हाथों से सॉल्व करेंगे। 3 नंबर्स इन AP इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 440, फाइंड नंबर्स। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात समझ लीजिए थोड़ी सी आप, कि जब भी ये 3 आएगा यहाँ पर क्वेश्चन में 3 आएगा, यहाँ पर दो तरीके से नंबर आपको दिए जा सकते हैं। 3 नंबर्स भी दिए जा सकते हैं, 4 नंबर भी दिए जा सकते हैं। जब 3 नंबर दिए जा रहे हैं तो इसका मतलब ये n क्या है हमारे पास, 3 है, ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर कहलाएंगे। 3 जो होता है ऑड नंबर होता है, अगर 4 होता तो वो इवन नंबर कहलाता। जब ये ऑड नंबर में होगा तो इसके नंबर हम इस तरीके से बनाएंगे AP के, पहला A, फिर A - D, फिर A + D। इसके आगे अगर नंबर बनाता मैं, सपोज करें यहाँ पर 5 होते तो फिर मैं यहाँ पर बनाता A + 2D और A - 2D। जबकि अगर यहाँ पर इवन होता तो A नहीं आता, सिर्फ आता A - D, A + D और फिर आगे आता A + 3D एंड आगे इस तरफ आता A - 3D। इस तरीके से नंबर ये बनते चले जाएंगे। बहरहाल ये 3 नंबर्स हैं जो कि हमने जो है वो क्या करना है, फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि सम ऑफ 3 नंबर्स, यानी इन तीनों को हमने क्या करना है, सम निकालना है। तो हम इनके दरमियान में जो कॉमे हैं वो हटा के उसकी जगह प्लस लगा देंगे। अब देख लेते हैं, ये तीनों A हैं, तीनों A ऐड हो रहे हैं तो इनको ऐड कर दिया और D कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर दिया। 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, A की वैल्यू आ जाएगी 8। अब दूसरी कंडीशन जो उन्होंने कही है वो कहा है प्रोडक्ट जो है इन तीनों नंबरों का 440 के बराबर है, तो इनको अब हम प्रोडक्ट करवा देते हैं। इनकी जगह A की वैल्यू चूंकि आ गई है तो मैंने इनकी A की जगह उसकी वैल्यू पुट करवा दी। ठीक है, आप चाहें तो बाद में भी करवा सकते हैं, इनको पहले मल्टीप्लाई करवा दें बाद में आप पुट करवा दें, मैंने यहाँ पर पहले पुट करवा दिए। तो 8 जनाब यहाँ पर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर जनाब ये देखें 8 - D और 8 + D, तो A - B और A + B इक्वल्स टू A² - B² का फॉर्मूला लगता है, तो मैंने इनके स्क्वायर कर लिए। 8 का स्क्वायर 64 होता है और D² एज इट इज आ गया। 440 को 8 से डिवाइड करेंगे 55 आएगा और 55 को उठा के 64 के पास ले जाते हैं। D² को पॉजिटिव बनाने के लिए दूसरी तरफ ले आते हैं। 64 में से 55 माइनस के 9 आ गया। स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है, तो D की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास +-3। अब जनाब हम क्या करते हैं, जो तीनों नंबर है इसमें A की वैल्यू 8 और D की वैल्यू एक दफ़ा +3 और एक दफ़ा -3 पुट करवाते हैं। पहली दफ़ा में A की वैल्यू 8 और D की वैल्यू 3 पुट करवाई इन तीनों नंबर्स के अंदर। ठीक है जनाब, तो ये आ जाएगा 8 - 3 8 और 8 + 3, तो ये हमारे इनको सॉल्व करेंगे आ जाएंगे हमारे पास 5 8 11, ये रिक्वायर्ड नंबर्स आ जाएंगे 3। ठीक है, और दूसरी दफ़ा A की वैल्यू तो 8 ही है लेकिन D की वैल्यू हमने -3 पुट करवाई, तो इस तरीके से इनको सॉल्व करवा लेंगे तो ये हमारे पास दूसरे 3 नंबर आ जाएंगे। तो देखो आपने बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जी प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्रैक्टिस साथ साथ करते चले जा रहे होंगे तो ही ये क्वेश्चंस आपको समझ आएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन समझ में आने वाले नहीं हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं लेकिन प्रैक्टिस मांगते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को। 4 नंबर इसमें जो है वो मालूम करने हैं। फाइंड 4 नंबर्स AP। 4 नंबर जो है अभी मैंने पिछली स्लाइड के अंदर आपको बताया था, वहां पे 3 नंबर थे। सेम क्वेश्चन है लेकिन अभी 4 नंबर है। ठीक है, बाकी तकरीबन सिचुएशन वही है। अब 4 नंबर है, मैंने आपको कहा था A जो बीच में था उसको स्किप कर देंगे, A - D A + D और A + 3D और A - 3D आएगा। जब ऑड आएगा तो वहां पर यहाँ जो नंबर आते थे ना, यहाँ पर 2D था यानी इवन नंबर आता था, और ये इवन के अंदर यहाँ पर ऑड नंबर आते चले जाएंगे। 1 आएगा, फिर 3 आएगा एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते चले जाएंगे। अब सबसे पहले इनका सम निकालना है, कोई मसला नहीं है। कॉमे जहाँ जहाँ पर आ रहे हैं वहाँ पर हम क्या कर देंगे, ऐड प्लस का साइन लगा देंगे और इनको ऐड कर देंगे। ये जितने A हैं 4A आ जाएंगे, जितने भी D हैं ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, 4 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, A की वैल्यू 8 आ गई। अब दूसरी बात यह है, उन्होंने कहा है कि वहाँ पर पिछले क्वेश्चन के अंदर प्रोडक्ट था, यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स है।
तो हमने क्या करना है, इन नंबर्स का स्क्वायर्स करके इनको ऐड करवाना है। तो ये मैंने ए की वैल्यू भी पुट करवा देनी है इसके अंदर, यहाँ पर अगले स्टेप के अंदर। पहले में तो मैंने सिर्फ स्क्वायर करके दिखा दिया आपको, अगले में मैंने ए की वैल्यू भी पुट करवा दी। आप चाहें तो पहले इसको सॉल्व करवा सकते हैं, फॉर्मूले से ओपन करवा के बाद में ए की वैल्यू पुट करवा दें। मैंने यहाँ पर अभी ही पुट करवा दी है। अब इनके फॉर्मूले जो है हम ये प्लस और माइनस के जो छोटी क्लासों में पढ़ते हैं, ठीक है, वही फॉर्मूले मैंने यहाँ पर आपके आसानी के लिए लिख भी दिए हैं। तो इनको इन फॉर्मूले के थ्रू जो हम क्या करवा देंगे, ओपन करवा देंगे। सबसे पहले ये माइनस का फॉर्मूला है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab आ गया। फिर दोबारा माइनस का है, तो दोबारा माइनस के फॉर्मूले से ओपन करा दिया। फिर दोनों जो है प्लस के फॉर्मूले, तो दोनों जो है मैंने यहाँ पर प्लस के फॉर्मूले से इनको ओपन करवा दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, डी का स्क्वायर डी स्क्वायर होता है। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 48 डी आ जाएगा। 8 का स्क्वायर डी का स्क्वायर, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से इनको हमने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, आप खुद इसको जो है वो साथ साथ सॉल्व करते चले जाएं। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है जो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो उसको जो है हम क्या कर लेते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जनाब ये 9d स्क्वायर है और ये d स्क्वायर है, 10d स्क्वायर हो जाएगा, ये 11d स्क्वायर हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तकरीबन 20d स्क्वायर हो जाएगा। देखते हैं जी जनाब, ये इसको हमने पिछली जो स्लाइड थी उसके अंदर हमने इक्वेशन को जब सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 256 आ गया, 20d स्क्वायर आ गया, 276 आ गया। बाकी जो d वाली वैल्यूज थी वो कैंसिल हो गई हैं। इन दोनों में से 4 कॉमन निकल रहा है, तो कॉमन निकाल लेते हैं और इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो जनाब हमारे पास ये बन जाएगा 5d स्क्वायर इक्वल टू 69 माइनस 64 जो इधर प्लस था इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इनको डिवाइड करेंगे 69 आ जाएगा, 5 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो जनाब डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 और स्क्वायर हमें चाहिए नहीं तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, डी की वैल्यू आ जाएगी +-1। अब जो नंबर थे हमारे पास ये 4 नंबर थे, इन चारों नंबर के अंदर एक दफ़ा हम डी की वैल्यू 1 पुट करवा देते हैं और एक दफ़ा डी की वैल्यू -1 पुट करवा देंगे। ए की वैल्यू तो 8 ही थी जो हमने शुरू में निकाल ली थी, बस अब इनको पुट करवा के हमने इनको क्या कर देना है, सिंप्लीफाई कर देना है। तो एक जो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर्स हैं एक दफ़ा ये आ जाएंगे और जब हम -3 पुट करवाएंगे, सॉरी -1 पुट करवाएंगे तो ये नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास 11975। तो इस तरीके से आप इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। जी बेटा 5 नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम जो है 25 है और इनका स्क्वायर जो है सम ऑफ उनका अगर स्क्वायर लेके उनको सम किया जाए तो 135 है। बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरीके से ये क्वेश्चन है। ये 5 नंबर आ गए हमारे पास। पहली दफ़ा उन्होंने 3 नंबर पूछे थे, दूसरी दफ़ा हमसे जो है वो 4 नंबर पूछे, अब जो है वो 5 नंबर है। तो ये 5 नंबर आपके सामने आ गया। तरीका मैं बता चुका हूँ। ये चूँकि 5 जो है वो ऑड है तो ए आ गया a+d a-d और a-d और a-2d और a+2d आ गया हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले इनका सम निकालना है। सम अब आपको आ चुका है, इनका सम निकाल लेंगे। ए की वैल्यू आ जाएगी 5 और ये सम ऑफ द स्क्वायर्स है तो इनके ऊपर हम कॉमे जो हैं ये कॉमास हटा देंगे और इनके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। स्क्वायर के फॉर्मूले से अब ये क्वेश्चन जो है मैंने ए की वैल्यू नहीं पुट की, पिछले क्वेश्चन के अंदर ए की वैल्यू मैंने शुरू में पुट करवा दी थी। आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने इसको पहले क्या कर दिया, फार्मूले मैंने लिखे हैं, इन फार्मूलाज के थ्रू मैंने इन तमाम को जो है वैल्यूज़ को ओपन करवा लिया है और जो भी सिंप्लीफाई हो सकती थी इनको सिंप्लीफाई करवा लिया, जो प्लस माइनस हो सकती थी ये प्लस माइनस करवा दिया है। अब देखें जनाब, इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है, ये 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये बचेगा 27। ठीक है जनाब, और ए की जगह मैंने ए की वैल्यू पुट करवा दी, वो थी 5 का स्क्वायर लेंगे 25 आ जाएगा, 25 इधर प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा। 27 में से 25 माइनस करेंगे 2 बचेगा 2 और ये वाला 2 जो है इधर आके उधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 से 2 डिवाइड करेंगे 1 आएगा। डी स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी +-1। अब हमने क्या करना है, 2 दफ़ा वैल्यूज़ निकालनी है, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। तो ए की वैल्यू हमारे पास 5 आ चुकी थी। ठीक है, 5 तो सेम रहेगा दोनों सिचुएशंस के अंदर, डी एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो आपके सामने जहाँ जहाँ पर भी डी था और ए था मैंने वैल्यूज़ पुट करा दी, सिंप्लीफाई कर दिया। तो एक दफ़ा ये रिक्वायर्ड नंबर्स आ गए और दूसरी दफ़ा मेरे पास आ जाएंगे रिक्वायर्ड नंबर्स ये। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही आसान से ये क्वेश्चन हैं, कोई इसमें जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी प्रॉब्लम जो है वो है प्रैक्टिस की, चूँकि आप बिजी हैं तो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आते चले जाएंगे। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये क्वेश्चंस करना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। तो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था, तो अब मिलते हैं फिर इंशाअल्लाह अगले वीडियो में।